नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 मुगल साम्राज्य स्वर्णयुग और अस्त। तो यहाँ पे हमें जो है मुगल साम्राज्य का जो है स्वर्णयुग हुआ और जो वह अस्त हुआ उसके विषय में बताया है। जलो सपरिवार दिल्ली के पर्यटन पर गया था। पर्यटन में खींची तस्वीरों का एल्बम छोटी पलक ने वर्ग शिक्षक को दिया। उन्होंने ये चित्र जो है छात्रों को दिखाए। प्रत्येक चित्र के नीचे जो एक प्रश्न दिया हुआ था। एक चित्र को देखकर छात्रों ने प्रश्न किया कि साहब, इस चित्र में एक महिला जंजीर क्यों खींच रही है। वर्ग शिक्षक ने उत्तर देते हुआ कहा कि यह जो है मुगल शासक जहांगीर की जो है न्याय व्यवस्था की जो है याद दिलाता है। और आज जो है हम कुछ मुगल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुगल शासकों में जो सबसे प्रतिभा संपन्न शासक अकबर के निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र जहांगीर बैठा और उसके समय में जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार ज्यादा हुआ था। राज्य में शांति देखने को मिली। तो यहाँ पे जो है बताया है कि मुगल शासकों में जो है यहाँ पे सबसे प्रतिभा संपन्न जो थे वे शासक अकबर थे और उनकी मृत्यु के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर उनके जो पुत्र है जहांगीर वह आए और उन्होंने दिल्ली की राजगद्दी को संभाला। और उनके समय में जो यहाँ पे साम्राज्य का विस्तार हुआ दिखाई दिया हमें और राज्य में जो यहाँ पे शांति देखने को मिली थी। उसके बाद के शासक शाहजहां के शासनकाल के विशेष तौर पर जो निर्माण कार्य भी उसके समय में हुआ। कई विश्व प्रसिद्ध नमूनेदार स्थापत्य भी बने और उसके समय में जो है मुगल सत्ता स्थायी हुई। और उसके बाद के शासक औरंगजेब के शासनकाल में जो है मुगल सत्ता का विस्तार सविशेष हुआ, लेकिन साथ में पतन के भी जो है यहाँ पे बीज बोए गए थे। तो यहाँ पे बताया हमें कि इस तरह से जो उनके यहाँ पे शासनकाल में जो कई तरह के यहाँ पे विकास वगैरह हुआ और औरंगजेब के शासनकाल में जो है मुगल विस्तार का जो है मुगल सत्ता उनका विस्तार हुआ और साथ में जो है उनके पतन के बीज भी उसी समय से बोए गए थे। मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। जहांगीर 1605 से 1627। तो यहाँ पे हमें जहांगीर का बताया है कि वह 1605 से 1627 तक जो है यहाँ पे रहा। अकबर के अवसान के बाद जो ईस्वी सन 1605 में जो है सलीम नामक उसका पुत्र जहांगीर जो है, जो कि दुनिया को जीतने वाला नाम धारण करके जो है दिल्ली की गद्दी पर वो आया था। और शाहजहां खुसरो ने जो है विद्रोह किया तो जहांगीर ने सख्ती से कार्रवाई करके उसे जो है बंदी बना लिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि शहजादा जो है खुसरो उन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया था तो उसको जो है यहाँ पे जहांगीर ने सख्ती से कार्रवाई करके उसको जो है बंदी बना लिया। सिख गुरु अर्जुन सिंह ने खुसरो की मदद की। ऐसे आरोप के तहत उनका भी जो है यहाँ पे वध किया गया था। जहांगीर के समय में इंग्लैंड के राजा के जो है प्रतिनिधि के रूप में हॉकिंस और थॉमस रो जो है भारत आए और देश में व्यापार करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। जहांगीर की पत्नी जो है नूरजहां अधिक जो है यहाँ पे स्वरूपवान और महत्वाकांक्षी थी। राज्य के अधिकतर हिस्से का जो संचालन वह खुद संभालती थी। तो यहाँ पे हमें बताया कि जहांगीर के समय में जो इंग्लैंड के राजा प्रतिनिधि जो है उनके रूप में यहाँ पे हॉकिंस और थॉमस रो जो है भारत आए और उन्होंने भारत में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। और जहांगीर की जो पत्नी थी वह स्वरूपवान थी और महत्वाकांक्षी थी। उन्होंने राज्य के अधिकतर हिस्से में जो है संचालन वह खुद संभालती थी। उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658 तक राज्य की उन्नति की नींव जो है कृषि है। ऐसा शाहजहां मानता था कि राज्य में उन्नति है तो उसकी नींव जो है कृषि है। अतः कृषि को प्रधानता देकर जो है अकबर की महसूल पद्धति को उसने जारी रखा था और अपने राज्य में जो है ईमानदार और मेहनतकश अधिकारियों की उन्होंने नियुक्ति की थी। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली के पास जो है शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाकर उसमें भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे बताया कि शाहजहां ने जो है पुरानी दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाया और वहाँ पे जो है कई भव्य इमारत स्थापत्य वगैरह जो है उनका निर्माण भी करवाया। शाहजहां के समय में मुगल शासन की आय जो है प्रमाण में अधिक थी और शाहजहां ने जो है विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे ताजमहल, लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि जैसे प्रसिद्ध स्थापत्य भी बनवाए थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि शाहजहां ने जो है विश्व प्रसिद्ध जो यहाँ पे ताजमहल, लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे जो स्थापत्य वगैरह बनवाए थे। औरंगजेब 1658 से 1707
तो औरंगजेब की यथाशक्ति भी गजब की थी। अरबी और फारसी भाषा पर जो उसकी पकड़ थी, उससे जो है उसने कुरान शरीफ का गहन अध्ययन किया था। तो यहाँ पे बताया कि औरंगजेब की यथाशक्ति गजब की थी। उन्होंने जो है अरबी और फारसी भाषा में जो है काफ़ी अध्ययन किया था और उन्हें कुरान शरीफ का जो है यहाँ पे अध्ययन उन्होंने ग्रहण किया था। औरंगजेब को जो है कला, संगीत, चित्र में कोई रुचि नहीं थी। मारवाड़ को स्वतंत्र करने हेतु वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ अविरत जो है 25 साल तक जो है उन्होंने 25 वर्ष तक संघर्ष भी किया था। औरंगजेब का दक्षिण में जो है बीजापुर और गोलकुंडा में शिया राज्यों के साथ भी जो है यहाँ पे 25 वर्ष तक संघर्ष चला। तो यहाँ पे हमें बताया कि औरंगजेब ने जो अपने राज्य का विस्तार वगैरह करने के लिए जो है बाकी के जो लोग थे, जो यहाँ पे राजा वगैरह थे, उनके साथ जो है यहाँ पे 25 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण में भी संघर्ष किया था। महाराष्ट्र शिवाजी ने जो है दक्षिण में मराठा राज्य की स्थापना करके औरंगजेब के सामने जो है लड़ाई की जो है सतत जारी उन्होंने रखी थी। औरंगजेब के सामने जो है यहाँ पे जाट और सिखों ने भी विद्रोह किया था। और मुगल शासन में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में घटित कुछ घटनाओं के बारे में हमने जो है देखा। अब उस समय की सामाजिक जीवन व्यवस्था और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया किस तरह से जो है यहाँ पे मुगल शासनकाल के समय दरमियान जो है कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से इमारतें वगैरह निर्माण की गई, इन सब के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अब उस समय का जो है यहाँ पे कुछ जीवन व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके विषय में जानेंगे। सामाजिक जीवन मुगल समय में जो समाज सामंत व्यवस्था पर आधारित था। राजमहल और राजदरबार का वातावरण विलासी था। बादशाह और अमीरों की शाही पोशाक एवं गहने पहनने का बादशाहों को शौक था कि जो अमीरों की शाही पोशाक और जो है गहने वगैरह पहनते थे। अबुल फजल लिखते हैं कि हर साल जो है बादशाह के लिए लगभग 1000 मूल्यवान पोशाक तैयार किए जाते थे। उस समय गुजरात के व्यापारी जो है अधिक संख्या में व्यापार करते थे। गुजरात के बंदरगाहों से जो है विपुल मात्रा में चीजें विदेश जाती आती थी और उत्सवों में जो है यहाँ पे त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर के समय में दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। कोई भी विदेशी अमलदार भारत से प्राप्त धन बाहर जो है नहीं ले जा सकता था। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो अबुल फजल जो है वो लिखते हैं कि यहाँ पे जो है एक समय के दरमियान जो है 1 वर्ष के दरमियान जो है राजा के लिए यहाँ पे 1000 जितने मूल्यवान जो है यहाँ पे पोशाक तैयार किए जाते थे। उस समय गुजरात के बंदरगाहों से जो है विपुल मात्रा में जो है चीज वस्तुएं वगैरह विदेशों में निर्यात की जाती थी और आयात की जाती थी। उत्सव और त्योहारों को भी जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था और उस समय में दशहरा का जो उत्सव था वह काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। आर्थिक स्थिति अबुल फजल के पुस्तक में से मुगल समय की आर्थिक स्थिति जानी जा सकती है। उस समय जो है यहाँ पे मन 55.5 रत्ल के बराबर था। लाहौर की शाल, फतेहपुरी सिकरी की जो है यहाँ पे चटाइया, गुजरात का सूती कपड़ा और ढाका की मरम्मत दुनिया भर में जो है यहाँ पे प्रख्यात थी। खंभात, सूरत, भरूच, मलबार तथा बंगाल के कुछ बंदरगाहों से चीजें जो है विदेश आती थी और अभी भी जो है वे अभी भी स्वावलंबी थे। आपने जो है यहाँ पे अपने आप को जिन चीज वस्तुओं की जरूरत पड़ती थी उनमें से ज्यादातर चीजों को ग्रामीण लोग खुद ही बनाते थे। तो यहाँ पे उस समय की आर्थिक स्थिति का हमें बताया कि मुगल समय के समय दरमियान जो है यहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ऐसा जाना जा सकता है। उस समय जो है यहाँ पे मन जो है वह 55.5 रत्ल के बराबर था। जो अलग अलग प्रकार के जो प्रख्यात कपड़े वगैरह जो है वे हमारे देश से विदेशों में जाते थे तथा आते भी थे। और उस समय भी जो है गांव जो है तब भी स्वावलंबी थे और जिन वस्तुओं की उनको ज़रूरत महसूस होती थी वो लोग जो गांव के लोग हैं, गांव के ग्रामीण लोग, वो लोग जो है यहाँ पे ज़्यादातर वो अपने आप ही यहाँ पे निर्माण करते थे। मुगल काल का कला साहित्य, तो यहाँ पे हमें मुगल काल का जो कला साहित्य है वह बताया है। मुगल शासक भव्य महलों के बड़े शौकीन थे। हिंदू कला का सुशोभन मुस्लिम कला के महलों तथा गुंबजों के साथ जुड़ा हुआ भी है। शाहजहां के जो है कई विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य उन्होंने बनवाए हैं, उसे जो है महलों का निर्माता कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि शाहजहां ने जो है यहाँ पे कई सारे यहाँ पे स्थापत्य वगैरह बनवाए हैं, उनको जो है यहाँ पे महलों का निर्माता कहा जाता है। उसने जो है कई कलाकारों को आश्रय देकर कला को भी प्रोत्साहित किया था। राजपूत शासक जो है चित्रकला के खूब शौकीन होने से चित्रकला को प्रोत्साहित करते थे। जहांगीर को भी जो है चित्र एकत्रित करने का शौक था।
मुगल काल कुल मिलाकर शांति का समय माना जाता था। साहित्य को विकसित करने के लिए यह समय जो है अनुकूल भी था और इस समय में जो है संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद हुए, इतिहास के ग्रंथ लिखे गए, हिंदी साहित्य को जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जो है समर्थन भी मिला था। कबीर और रहीम के दोहे जो है तथा उनके पद जो है वे प्रचलित हुए। वैष्णव आचार्य विट्ठल नाथ जी के शिष्य रस खान ने जो है यहाँ पे हिंदी काव्य लिखे। इस समय जो है कई विदेशी यात्री भारत आए थे। उन्होंने राज्य शासन तथा उसके समय के लोक जीवन का उल्लेख जो है अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। उस समय जो है टेवनियर तथा बर्नियर नामक जो है फ्रांसीसी यात्री भारत में आए थे। उसमें जो है बर्नियर तो भारत में 12 साल तक रहा था। उसने लिखा है कि मुगल शासक सेना के पीछे ज़्यादा खर्च करते थे। वह प्रशंसापूर्वक लिखता है कि भारत का कपड़ा उस समय यूरोप और एशिया के बाजार में खूब लोकप्रिय था। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है मुगल शासन काल में जो है यहाँ पे कविताएं वगैरह जो है साहित्य वगैरह जो है चित्रकला कला वगैरह जो है इन सब का भी कई प्रकार से जो यहाँ पे प्रचार हुआ है और उस समय में जो है यहाँ पे कबीर और रहीम के दोहे प्रचलित हुए हैं। वैष्णव आचार्य विट्ठल नाथ जी जो है उनके शिष्य रस खान ने जो हिंदी काव्य लिखे थे। इस समय में जो है विदेशी यात्री भारत में आए थे। उन्होंने यहाँ पे राज्य शासन वगैरह जो थे उस समय का उसके विषय में लिखा है कि फ्रांसीसी के जो दो यहाँ पे जो थे वो बर्नियर जो है वह यहाँ पे भारत में आए थे, टेवनियर और बर्नियर। उसमें जो बर्नियर है वह 12 साल तक यहाँ पे भारत में रहा था और उन्होंने प्रशंसापूर्वक लिखा है कि भारत का कपड़ा उस समय जो है यूरोप और एशिया के बाजार में अत्यंत लोकप्रिय था। उसके बाद अभी तक हमने जो उस समय का जो है यहाँ पे विस्तार किस प्रकार से हुआ, लोगों का जो लोक जीवन वगैरह कैसा था उसके विषय में जाना। अब हम उस समय के जो यहाँ पे मुगल शासन के जो बीज है उनके पतन के बीज किस तरह से निर्माण किए गए इसके विषय में जानेंगे। मुगल शासन का स्वर्णयुग अर्थात कि शाहजहां का शासन काल। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासन का जो स्वर्णयुग था वह शाहजहां का शासनकाल था और शाहजहां के अंतिम वर्षों में जो है मुगल शासन के पतन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। उसमें औरंगजेब की जो है नीति घातक साबित हुई। औरंगजेब जो है लगातार संघर्ष करता रहा, जिनमें जो है उत्तर में वीर दुर्गादास और दक्षिण में मराठा केसरी शिवाजी का जो है मुगलों के सामने जो है संघर्ष हुआ वह उल्लेखनीय माना जाता है। तो औरंगजेब की जो नीति थी वह यहाँ पे मुगलों के जो है शासन के जो है अंतिम के लिए यहाँ पे जो है वह घातक साबित हुई। वीर दुर्गादास तो जोधपुर के महाराजा के स्वर्गवास होने पर जो है उनके पुत्र और रानी पर जो है मुगल शासन का भय पैदा हुआ। वीर दुर्गादास ने उनको सुरक्षित जगह रखा था और बाद में वफादार सैनिकों की मदद से जो है मारवाड़ की स्वतंत्रता का झंडा जो है 25 साल तक लगातार लहराता रहा था। सहसा आक्रमण करने की व्यूह रचना के सामने औरंगजेब जो है वह सफल नहीं हुआ। आखिरकार जो है उसको राजपूतों के साथ संधि करनी पड़ी थी कि यहाँ पे जो मुगल बादशाह जो थे औरंगजेब वह यहाँ पे हार गए थे और उन्होंने राजपूतों के साथ संधि की थी। शिवाजी का राज्याभिषेक। तो यहाँ पे आपको चित्र में जो उस समय शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ उसका यहाँ पे चित्र बताया गया है। छत्रपति शिवाजी औरंगजेब की राजनीति के परिणाम स्वरूप जो है उनके सामने जो नई ताकतें खड़ी हुई उनमें मराठा राज्य की गिनती होती है। महाराष्ट्र यानी कि मराठाओं का वतन। तो यहाँ पे हमें बताया कि महाराष्ट्र जो है यानी कि वहाँ पे मराठाओं का वतन उसे माना जाता है। बहमनी जो है सुल्तानों की नौकरी करते हुए कुछ सत्तादार यहाँ पे जो है सत्ता का सुख भोग रहे थे। अतः जो यहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के एक समर्थ वीर नेता मिला, वह यानी कि जो है राष्ट्रवीर था, वह जो है शिवाजी महाराज था। भोसले कुटुंब के जो यहाँ पे शाहजी के पुत्र शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी के किले में हुआ था और माता जीजाबाई और गुरु दादाजी कोंडदेव की निगरानी में जो है शिवाजी की परवरिश हुई थी। पूना की छोटी सी जागीर में जो है शिवाजी ने स्वराज्य के सपने संजोए थे और स्वाभिमान, निडरता और तेजस्विता जैसे सद्गुण उन्हें अपनी माँ से उन्हें मिले थे और राजनीति के पाठ जो है दादा से सीखे थे। तानाजी जैसे उन्हें मित्र मिले थे। इसी तरह जो है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने सैन्य शक्ति एकत्रित की थी कि धीरे धीरे जो है उन्होंने यहाँ पे सैन्य वगैरह एकत्रित की और उन्हें सारे जो सद्गुण वगैरह और किस तरह से राजनीति का पाठ वगैरह सीखी ये सब उन्होंने जानकारी प्राप्त
की थी। 16 साल की उम्र में तो जो है उन्होंने किलों पर विजय पाने की शुरुआत भी कर ली थी। उन्होंने तोरण, चाकण, सिंहगढ़, पुरंदर आदि किले जीते थे। बीजापुर एवं मुगलों के सामने कई लड़ाइयों के बाद जो है 1674 में जो है रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कि उन्होंने मुगलों के साथ कई प्रकार के संघर्ष किए और कई प्रकार की लड़ाइयाँ की। उसके बाद में 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने अपने राज्य में सुशासन की स्थापना करने के लिए कई प्रयास किए थे। राज्य कारोबार चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल भी बनाया था। मुगल शासन का अंत। तो 25 साल तक दक्षिण में लड़ाई करके मुगल सेना थक गई थी। आखिरकार औरंगजेब को उत्तर की ओर से वापस जाना पड़ा था। वहाँ पे वे हार चुके थे। अब वह वृद्ध भी हो गया था और उसकी मृत्यु के बाद जो है मुगल शासन आहिस्ता आहिस्ता पतन की ओर बढ़ने लगा था। गद्दी के लिए जो है यहाँ पे झगड़े शुरू हो गए थे। सभी को साथ रख सके ऐसा कोई भी समर्थ शासक उस समय में जो है मुगल शासक में नहीं था। औरंगजेब की संकुचित नीति जो है मुगल शासक के लिए अंत के लिए जो है जिम्मेदार बनी थी। ईस्वीसन 1526 में जो है अस्तित्व में आई मुगल सत्ता ईस्वीसन 1760 में पतन की तरफ बढ़ने लगी थी और बाबर द्वारा जो स्थापित मुगल साम्राज्य था औरंगजेब की शासन काल में भारत में फैला और उसी के ही शासन काल में उसकी पतन की तरफ भी बढ़ने लगा था। पास में ही दिए गए चित्र के आधार पर मुगल शासन के विषय में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से मुगल शासन जो है उसका जिस तरह से अस्तित्व हुआ उसी तरह से जो है औरंगजेब के समय में और उसकी जो नीति थी जिसकी वजह से उसका अंत भी हुआ था। तो विद्यार्थियों यहाँ पे आपका ये जो है ये पाठ पूरा होता है। आगे स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।